बात करी थी कल तुमसे रिगार्डिंग हार्ड वर्क एंड केयर फॉर योर ड्रीम्स. ऑलराइट, सो केयरिंग फॉर योर ड्रीम्स इज अ वेरी वेरी प्रेशियस थिंग, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि सपना देखें. कई बार हम यहीं रुक जाते हैं, राइट. हम कई बार डर जाते हैं सपना देखने से, बिकॉज हमारे को कोई ना कोई बोल देता है कि नहीं होगा. सो this is my favorite part. This is my favorite story. I must be speaking it maybe 1,000 times on a stage, but still, right? So उससे पहले तो मैं बताता हूँ ODD के बारे में. So I used to start my lecture at 8 a.m. The first break was at 3 o'clock, 10 minutes, and the lecture used to get over at 9:30. So you are in a kind environment. इसीलिए ज़ैनब के लिए ताली बजा दो एक बार. I will just request her to follow my route. It's going to be good. ब्रेक लेना ही क्यों है? हमने ऐसा क्या कर लिया जो हमें ब्रेक लेना है ना? कहते हैं कि एग्जाम से पहले पढ़ाई होती है. सच है कि एग्जाम से बहुत पहले पढ़ाई खत्म हो जाती है, राइट? जो लोग एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ रहे होते हैं उनके लिए चीजें वैसे ही टफ होती हैं. कोई शॉर्टकट होता भी नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए. हमें वो प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा, राइट? आप कितना भी चिल्ला लो, आप कितना भी चीख लो, आप कितना भी बोल लो, बट जब तक आपकी औकात नहीं होगी आपको वो सीट नहीं मिलेगी, राइट? आप जब रात को सोएंगे, सोने से पहले आप मिरर के सामने खड़े होंगे और अपने आप को बोलेंगे देख के, क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया? और फिर आप अपनी आंखों को खोल के अपने आप को देखेंगे, आपको आंसर मिलेगा. यू डोंट नीड एनीबॉडी. देयर इज नो चेक सिस्टम, देयर नेवर वाज. आपको पता है एक व्यक्ति जिससे आप झूठ नहीं बोल सकते, हो ही नहीं सकता ना. अपने को पता है ना हम क्या कर रहे हैं, और फिर आप अपने आप को बोलेंगे आज जो मैंने किया कल मैं इससे और ज़्यादा बेटर करूंगा. इफ़ यू कैन डू दिस एवरी डे फॉर 45 डेज, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी. सच यही है. तो बात है दिस स्टोरी. आई वॉज age 6 and I used to go with I used to stay in Gwalior. There's a place in Madhya Pradesh, and my dad used to take me for a walk every day. It was very precious for me because मैं जब रोड पे चलता था राजा की तरह चलता था, और वहाँ पे ना एक बलून सेलर था, बड़ा सुंदर बलून बेचता था वो. साइकिल से बंधे हुए बलून हवा में. एक मेरे दो फेवरेट थे, एक हार्ट शेप्ड पिंक कलर बलून और एक फिश शेप्ड ब्लू कलर बलून. और हर रोज मुझे ये था कि यार ये बस मुझे दिला दो, पापा दिला दो. दे वर एक्सपेंसिव. 6 साल के बच्चे को पता नहीं था. तो वो बोलते थे नहीं बेटा कल ही तो लिए थे. मैंने कहा नहीं आज के तो लिए, आज के तो चाहिए मुझे. So the total of that balloon per day multiplied by the number of months was more than my dad's income. But अभी किसको पता है? मुझे सिर्फ वो बलून दिखता था, मुझे उसके अंदर लिमिटेशन वर्ड दिखता नहीं था. सो मैं कहता दिला दो, मना करते थे. मैं जिद करता था, वो भी करते थे. दोनों का सरनेम सेम था. लड़ाई सरनेम्स के बीच में थी, कौन कहता. फिर मुझे समझ आ गया ऐसे नहीं मानेंगे, थोड़ा कुछ और करना पड़ेगा. तो मैं अपने कपड़े उतार के फेंक देता. अब उनके घर की इज्जत नीलाम, सड़क पे कपड़े, राइट. फिर वहाँ मिट्टी होती थी, मैं उसमें रोल करता था, फिर मिट्टी खाता था, फिर बलून वाले की साइकिल उड़ाता था, फिर उसकी धोती खींचता था, फिर लटक लटक के कहता था दिलाओ 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 दिलाओ. 20 मिनट की इस लड़ाई के बाद मेरे पूरा शरीर वॉज मड क्लैड. पिताजी के हाथ में कपड़े होते थे, मेरे राइट हैंड में ब्लू कलर्ड फिश शेप बलून होता था, और मेरे लेफ्ट हैंड में हार्ट शेप्ड पिंक कलर बलून होता था. और मैं उन सड़कों का राजा था. जब मैं घर जाता था तो मेरी मम्मी मुझे स्क्रब करती थी, तैयार होती थी, सबको पता था, ये डेली रूटीन था. बट मैं वो बलून नहीं छोड़ता था. वो फिस्ट मैंने कभी खोली नहीं, क्योंकि वो मेरी जीत थी, वो मेरा एक इतिहास था, और उसकी मिट्टी कोई धो नहीं पाया. फिर मैं जब तक सोता नहीं था तो मैं उससे खेलता रहता था. वो हवा में ऊपर होते थे, सोते समय भी हम जमीन पे सोते थे, दादाजी ऊपर सोते थे. सो ऑब्वियसली बेड वॉज अ प्रिविलेज एट दैट टाइम. सो इट वॉज, पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज माई चाइल्डहुड वॉज वेरी रिच, बिकॉज आई हैड लव एंड टाइम ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स. सो कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई. हाँ ताली बजाओ इस बात पर. तो
फिर मैं सोता था और एक सुकून अलग होता था चेहरे पे, यार लगता था यार आज तुमने किला फतह किया है। अगले दिन सुबह उठता था तो माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेक मी इन अ लैप एंड बोलती थी क्या रहा, मैंने आपके बेटे की फिर से वाट लगा दी। कहते क्या हुआ, मैंने कहा देखो ये दोनों बलून, राइट। So she used to tell me this, and this is what changed everything in my life. He said, as you grow in life, these balloons might become a cricket match you want to win for your school. It might become a debate that you wish to win for your house. It might become a seat in a medical college. It might become the girl you wish to marry, a book you wish to write, a hospital you want to create, an institute you want to take, classes you want to organize, a car you wish to own. But अगर तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शरीर पे कपड़े हैं कि नहीं, तुम्हें अगर इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम पर हंस रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, और अगर तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, so at the end of the day you will have your balloons. This is what matters in life. I am certain कि मैं इससे ज़्यादा बेटर तालियां डिजर्व करता हूँ, राइट। तो आज रात को सोने से पहले एक बड़ा सा कागज लेना, उस पर शेर की तरह लिखना। शेर की तरह क्यों लिखोगे, क्योंकि तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर शेर होते हैं, इस बारे में बात करेंगे, राइट। सो डॉक्टर शेर क्यों होते हैं ये बारे में बात करेंगे, बट तुम शेर की तरह लिखना कि ये मेरा सपना है, ये मेरा अपना है। और ये मत लिखना that don't just write down I want to own a Mercedes. Don't do that. This is not dream. I want to own E-class black colored Mercedes with this number. This is a dream. जब मैं वो लेने जाऊं तो अपने पेरेंट्स क्या लेने जाऊं, दिस इज अ ड्रीम। उनके होते हुए सब कुछ कर जाना चाहिए, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, टैलेंट अनलिमिटेड हो सकता है, हार्डवर्क अनलिमिटेड हो सकता है, बट एक चीज जो लिमिटेड है वो टाइम, और वही डिसाइड करेगी आप क्या करते हैं। सो उनके सामने ये कर जाना, ऑलराइट। पूरा सपना लिखना, एक अस्पताल हो, उसके इतने फ्लोर हो, उसकी इतनी बेसमेंट हो, उसके अंदर ये एंगल हो, इतना बड़ा ऑपरेशन थिएटर हो, डिटेल में लिखना। और जब तुम उसको देखो तो उसको फोटो, आजकल तो फोटोज होती है, क्लिक करना और उसको मेल कर देना। इन माई एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मेल इज द ओनली रिजर्व जो बचा रहता है, बाकी सब उड़ जाता है। फोन अपडेट करो उड़ जाएगा, क्रैश करो उड़ जाएगा, व्हाट्सएप उड़ जाएगा, बट मेल बच जाती है। और आज से कुछ साल बाद जब आप वो मेल खोलोगे, आई एम वेरी श्योर कि आप सबका वो सपना पूरा हो। तो मैं ये सुबह शुरू करता हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोग जो भी सपना आज रात को देखो वो पूरा हो, उसके लिए ताली बजा दो, राइट। Zainab and Ravi have not come, so I have one more story to say. You know, इसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तुम लोगों के साथ जितना समय मिले, सो बात करते हैं शेर वाली, शेर, राइट, लायंस, राइट। सो कमिंग फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेस बट अनलिमिटेड लव एंड अफेक्शन, राइट। मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती थी, राइट। सो छोटी छोटी चीज़ें हमेशा ही मैटर करती हैं, बिकॉज इस दुनिया का सबसे छोटा शब्द है माँ, और वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द भी है। ताली बजा दो इस बात में, बट पता नहीं तुम, राइट। सो आई टुक माई आई बॉट माई फर्स्ट कार। इट वॉज वेरी सिंपल। आई टोल्ड माई डैड पापा गाड़ी चाहिए, पापा ने बोला ले लो। मैंने कहा मतलब, कह रहे बेटा गाड़ी आपको चाहिए, ले लो। सो आई अंडरस्टूड कि अब अपने आप ही करना होगा, कोई दिलाएगा नहीं। सो इट वॉज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। गाड़ी चाहिए, ले लो, ले ली, और अपने आप को किंग समझने लगे। गाड़ी आ गई अपने पास, जूम पहुंच गए एक पार्टी में। हमारे एक फ्रेंड ने एक रेस्टोरेंट खोला था, सेकंड रेस्टोरेंट, उनकी चेन थी। बैचमेट्स थे हम स्कूल से, क्लासमेट्स थे, उनके रेस्टोरेंट खुल रहे थे, हमारी पहली गाड़ी आई थी। गाड़ी पार्क करी तो एक फ्रेंड आया, मेरा क्लासमेट, उसने बोला यार तू तो पढ़ाई में ठीक ठाक होता था, ये क्या चला रहा तू। ड्यूड मेरे तो उतर गई 1 मिनट में। मतलब मैंने कहा यार इतनी फोर्ड कार ली है मैंने। कहता आई वॉज थिंकिंग तू बीमर चलाएगा इस टाइम पे, यू विल हैव अ BMW और अ मर्क। बट मैं तो समोसा पार्टी देके आया था यार, राइट। एंड फिर मुझे कॉल आया कि बेड नंबर 6 को पेन हो रहा है, कौन सी दवाई देनी है। मैंने कहा ट्रामाडोल लगाओ, मैं बात करता हूँ, अभी तो मेरे को खुद ही ट्रामाडोल की जरूरत लग रही है। इन्हें हम कहते हैं योयो मैन। योयो मैन वो होते हैं जो
आपको फील कराते हैं कि तूने कुछ ना किया है। वो रुका नहीं वहाँ पे, यार तू तो पढ़ाई में भी अच्छा था यार, राइट, यार तू कपड़े भी बड़े सिंपल से पहनता है। हम लोग ओवर टाइम बड़े क्वाइट हो जाते हैं डॉक्टर्स ना, हमारे फ्रेंड्स बड़े कम होते हैं। फ्रेंड्स से याद आया कि कहते हैं मेडिकल कॉलेज के दोस्त बड़े अनमोल होते हैं। इफ़ यू हैव वन फ्रेंड, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टीच मी, यू आर गिफ्टेड, इफ यू हैव टू यू आर ब्लेस्ड, इफ यू हैव थ्री यू आर शिजोफ्रेनिक, राइट। सो मैं जो है बड़ा खुश था कि मुझे पार्टी में बुलाया गया, पर सडनली वो बंदा आया और वो मुझे समझाने लगा कि तूने कुछ ना कर पाया तू। मैं बैठा हुआ था कोने में, और वो लोग सारे जो मेरे क्लासमेट्स थे, स्कूल के क्लासमेट्स, वो टेबल पे नाच रहे हैं, अलग अलग ड्रिंक्स बनवा रहे हैं, म्यूजिक हाई चल रहा है, और हम लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं फिर टाइम, मैं कोने में बैठा हूँ। फिर वो रुका नहीं, वो लगा रहा बताने में कि यार हमें तो तेरे से बड़ा ये लगता था कि तू पढ़ाई में ये करेगा, स्पोर्ट्स में ये करेगा, बट तू तो कुछ नहीं कर पाया। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू गो एंड टॉक टू माय फ्रेंड जिसने मुझे पार्टी में बुलाया कि मैं ज़िंदगी में क्या कर पाया। तो वो मेरे दोस्त के पास गया और 5 मिनट में वापस आया, राइट। जब वो वापस आया तो उसका मुंह लाल था। तो अब मेरी बारी थी, मैंने बोला क्या हुआ। तो उसने बोला यार सॉरी यार। मैं अब क्यों भाई, माफ़ी क्यों मांग रहा है, इसमें क्या हो गया, ले डाइट कोक तू भी पी ले, ऑलराइट। सो उसने बोला कि यार मेरे तेरे जो फ्रेंड है उसने बोला कि अ डॉक्टर हैज़ अ ब्रेन who thinks about his patients irrespective of his caste and creed and just wishes कि उसका health ठीक हो जाए, उसकी disease चली जाए, has a pair of hands with 10 fingers, right? Has a pair of hand with 10 fingers who wish to work for their patients to decrease their deformities or illness and to improve that, and a heart that always wishes कि कुछ भी हो मेरा मरीज ठीक हो जाए, right? This is what a doctor always wishes for. एक सपना होता है एक डॉक्टर का। और अगर हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, अगर हमारा पेशेंट बच जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या खाना खाते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या खाना खाते हैं। सो अगली बार कोई आपसे पूछे, राइट, अगली बार कोई आपसे पूछे, आप कहीं पे घूम रहे हो कि तुम क्या करते हो, राइट, तो तुम्हारे को अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लेके आनी है, अपनी छाती थोड़ी सी चौड़ी करनी है, राइट, और एक शेर की तरह बोलना है, आई एम अ डॉक्टर, एंड दिस इज व्हाट यू शुड बी ऑलवेज प्राउड ऑफ, राइट। और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी सिलेक्शन ये आपसे छीन नहीं सकता, बिकॉज ये सबसे अनमोल है, इट्स फार अबव दैट एवरीथिंग एल्स दैट्स गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, ऑलराइट। So please welcome Zainab and Ravi. I've been waiting for them. इनका आने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरा समय खत्म हो गया। So I will now speak for them so that इनको ये लगे मैं इन्हीं के टाइम में से इन्हीं को दे रहा हूँ, right? So yesterday Zainab spoke about this, that I know both of them for quite some time now. So and trust me that for as long as I live, knowing both of them is one of the treasures that I have in my life, and it's very precious. I think this is the 7th time in this year I'm speaking this on stage. These are the numbers of BTR she has taken. So I'm going to speak this very frankly, that जिस घर में एक रवि होगा उस घर में एक ज़ैनब होगी, right? Since अभी टाइम लिमिट है तो ज़ैनब का डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है. ज़ैनब हैज़ more than 39 hours with you people in 3 days. So उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी पढ़ाई, वो जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी वही है. बट मैं रवि के बारे में तुम्हें बता देता हूँ. That Ravi joined AIMS in 2009. Coming from Amritsar, he told his dad that एक दिन मैं AIMS में पढ़ूंगा. When they were crossing AIMS, nobody thought that उनके घर से कोई AIMS में आएगा. This is what his father said. But he said मैं यहाँ पर एक दिन कंसल्टेंट बनूंगा. Ravi joined AIMS in 2009. He is the batch topper of his batch. Zainab is the batchmate. He got 12 gold medals during his MBBS journey. Right? What makes him special is he's very simple. He's very simple. He just keeps it simple.
And whatever he talks, just like Zainab, it connects to the students. This is very precious because that is what he's here for. He's going to talk about a topic, and he's very, very hardworking. That I absolutely agree. But yes, हाँ, Zainab जितना hardworking दुनिया में कोई नहीं है, but still Ravi भी कम नहीं है. He's a neurosurgeon. And Dr. Ravi Sharma, right? You will find this name when you cross AIMS. There's a board होता है ना जो हमारे डीन के रूम के बाहर, जिसमें बैच टॉपर लिखा होता है, तो वहाँ पे इनका नाम मिलेगा. और then he qualified AIMS November 2014 as rank 2, right? यहाँ से ज़ैनब की कहानी शुरू होती है, right? This is very, very important. So Zainab, to become the Zainab, she didn't qualify in the first go. ऐसा नहीं है कि उसने qualify नहीं किया. She was in All India 64. She was after 3 months NIMHANS rank 1. But she sacrificed because उसको पता था कि मुझे और पढ़ना है. With these ranks, 99.9% people will be happy, will celebrate and stop. But उसको पता था कि मेरा सपना और बड़ा है. She wrote AIMS 2015 and then she came rank 1. ये जो journey है ना, I believe this is what made Zainab what Zainab is today. This is what is my observation. ये 6 महीने की जो मेहनत थी, that sets her apart from the rest because she is one and then everybody else is the crowd. This is what I feel. Right? So coming back to Ravi. So Ravi joined neurosurgery. He didn't stop there. He has more than 100 publications in neurosurgery now. And coming to questions, he didn't leave them because there's one neurosurgeon who wins a quiz every year that's called as Torrent Young Scientist Award, and he's a winner pan-India for that level. He's going to talk to you about a topic today. Rest of his talks I will be sharing in the group so that you should listen to them as the time permits. There are talks about strategy. There are talks about dreams. There are talks about your check system. They are much loved talks. We have saved them all and we'll share all of them. But this one, he has worked very hard and I think please welcome him and the stage belongs to him.